एनएमसी ने 19 मई 2025 को एक एडवाइजरी जारी किया है फॉर स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाह रहे हैं। और इस बार उन्होंने अपने लैंग्वेज में जो एफएमजी रेगुलेशन, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो जाते थे अब्रॉड से एमबीबीएस पढ़ने के लिए, उनकी कुछ रेगुलेशन थी, उस रेगुलेशन में भी चेंज किया है। तो एमबीबीएस अब्रॉड जाने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एमबीबीएस अब्रॉड की अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं मेरे साथ, या आप समझना चाहते हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं, तो आप मेरे वेबसाइट mentorbox.ai, ये देखो ये मेरा वेबसाइट है mentorbox.ai पे जा सकते हैं। यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बुक फ्री काउंसलिंग। तो जैसे आप ये बुक फ्री काउंसलिंग पे कॉल करके या जाके रजिस्टर कर लेंगे तो फ्री में 1-to-1 करियर काउंसलिंग आप बुक कर लेंगे मेरी और मेरी टीम के साथ। तो एमबीबीएस अब्रॉड जाने से पहले एक बार जरूर मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं अब नोटिस पढ़वाता हूँ, क्या है ये नोटिस और क्यों आपके लिए जानना जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2021 के बाद एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लिया है। इस बार कुछ जो ग्रे लाइन एनएमसी ने छोड़ा था उसको सही कर दिया। तो ये आपके काम की चीज है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है एनएमसी। तो रूल्स टू बी फॉलोड फॉर स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमने एफएमजीएल का रेगुलेशन निकाला था 2021 में, मतलब एंड वही लोग एलिजिबल होंगे जो इस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया था इनके रेगुलेशन का वो देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है सर, जहां से भी आप कोर्स कर रहे हैं, जिस भी कंट्री से आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स ड्यूरेशन कम से कम 54 महीने का होना चाहिए, मतलब 4.5 ईयर्स का होना चाहिए। क्या सर इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन 4.5 ईयर्स का होना चाहिए। तो जितने भी कॉलेजेस आप जाते हो या जितने भी अब्रॉड की कंट्रीज आप जाते हो, सब जगह 5 साल का कोर्स होता है, 6 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 12 मंथ इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जिससे आपने एमबीबीएस किया, जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया, उसी कॉलेज से या उसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप करना है 12 महीने का, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो गड़बड़ क्या बात किया है। फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट जो बोला, जहां पे दिक्कत आ जाती है, कि जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, क्लिनिकल ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप की बात कर रहा है, ठीक है, मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला इन्होंने, क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। अब तुम ये जितने भी यूनिवर्सिटी जाते हो, जितने भी, रशिया हो गया, ठीक है, जॉर्जिया हो गया, सर्बिया हो गया, कजाक हो गया, किर्गिज हो गया, ठीक है, इन सब जगह जो है जो कोर्स ड्यूरेशन होता है इट इज 6 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। और इनका जो इंटर्नशिप होता है ना, या जो क्लिनिकल रोटेशन होता है, ये पार्ट्स में ही होता है। मतलब कि कुछ फर्स्ट ईयर में हो गया, कुछ सेकेंड ईयर में हो गया, और बाद में ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप 1 ईयर का इंटर्नशिप दे देते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर क्या ये कॉलेजेस वैलिड है या नहीं है। तो बेटा देखो, जब यहां पे ये कह रहा है कि 12 महीने का इसको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और बोल रहा है कि इसको कोर्स ड्यूरेशन के बाद चाहिए, तो अगर कोई कॉलेज कह रहा है कि हम 5 इयर्स के बाद 1 साल का इंटर्नशिप दे रहे हैं या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो कॉलेज आपके लिए सही है, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो होगा
कि आपने 6 साल का कोर्स किया और उसके बाद आपने 1 साल का इंटर्नशिप किया, ठीक है। अगर एनएमसी सर्टिफिकेट नहीं मानेगी, ठीक है, तो आपको 6 साल का कोर्स करना होगा और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप अलग से करना पड़ेगा, तो मतलब 1 साल तुम्हारा बर्बाद होगा, ठीक है। बट 90% चांस है कि ये वाला सर्टिफिकेट चल जाना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज है जो अभी एग्जैक्टली ये अबाइड करते हैं 5+1? ओनली एंड ओनली नेपाल, ठीक है। अगर हम बात करें ये तीनों लाइन अभी कौन अबाइड करता है, तो ओनली नेपाल, ठीक है। और बांग्लादेश भी करता है, बट ठीक है, एग्जैक्ट 100% जो अवॉइड करता है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल है, बाकी कोई कंट्री नहीं है। बाकी सब कंट्री में ये वाला रिस्क फैक्टर आपके पास रहेगा, क्योंकि वहां पे 6 इयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है। देखो मैं बहुत साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, हम लोग भी एडमिशन कराते हैं जॉर्जिया में, हम लोग भी एडमिशन कराते हैं रशिया में, हम लोग भी एडमिशन कराते हैं सर्बिया में, बट ये बातें आपको नहीं बताएंगे कंसल्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां आप पढ़ रहे हो इट शुड बी इंग्लिश, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे जो लोग जर्मनी पढ़ने चले जाना का सोचते हैं, ठीक है, वो वापस इंडिया नहीं आ सकते, क्योंकि मीडियम जो होना चाहिए जिसमें आपका कोर्स होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 19 सब्जेक्ट होता है, वो 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करती है, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या, रजिस्टर्ड विथ रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, पहला, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, सबसे पहला पॉइंट समझो, उस पर्टिकुलर मेडिकल बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री से आपने एमबीबीएस किया है उसी कंट्री से आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी एक पॉइंट यहां पे जो लिखा हुआ है, इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एट पार with the license to practice medicine given to a citizen of that country, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैसा मिलना चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस वैसा लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए जो वहां के सिटीजन के लिए, मतलब जैसे इंडिया में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने इंडिया के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, तो अगर कोई बाहर से आके कहीं इंडिया में पढ़ रहा है तो उसको भी सेम लाइसेंस मिलेगा जो हमको मिल रहा है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि पहला, कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो होना चाहिए, बट ये सेम लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए जो वहां के नेशनल्स को मिल रहा है या जो वहां के सिटीजन को मिल रहा है। जैसे जॉर्जिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जॉर्जिया जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस देता है, अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो देता नहीं है जो सेम है, तो वहां पे जॉर्जिया डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। अच्छा, अब समझ जाओ कुछ चीजें और, जितने भी कॉलेजेस आपने देखे हैं, ये रशिया, ठीक है, ये जॉर्जिया, ये सर्बिया, ठीक है, ये आपका कजाक, ये किर्गिज, ये उज्बेक, इन सब जगह जो लाइसेंसिंग एग्जाम एज ऑफ नाउ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, वो इनके लोकल लैंग्वेज में, मतलब रशिया में रशियन में है, ठीक है। तो बोलोगे सर कैसे कंसल्टेंट बोलते हैं कि ये इंग्लिश में है लाइसेंसिंग एग्जाम, बेटा यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा स्कैम है यहाँ पे, कि जो ये इनके एग्जाम है अभी के हिसाब से रशियन लैंग्वेज या किर्गिज लैंग्वेज में, बट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलता है कि जो इंडियन एम्बेसी है उनके नोटिस पे ये दिखा देते हैं, क्या, इंडियन एम्बेसी के नोटिस पे ये दिखा देते हैं कि हाँ जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या इंडियन एम्बेसी उस पर्टिकुलर कंट्री की सही अथॉरिटी ये बताने के लिए, नहीं,
ये नोटिस कहाँ से आना चाहिए था? ये नोटिस आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जो रियलिटी पिक्चर है कि अभी तक ये इसके लोकल लैंग्वेज होता है, रशिया में रशियन में होता है, जॉर्जिया में जॉर्जियन में होता है, सर्बिया में ज़्यादातर एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, और उसके बाद जो सिर्फ एक जो इनका एक लीगल का एग्ज़ाम होता है वो सर्बियन लैंग्वेज में होता है। तो चलो सर्बिया में फिर भी तुम बच जाओगे। नेपाल में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, है ना। जैसे इंडिया में नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, वैसे ही नेपाल में इंग्लिश होता है, बांग्लादेश में भी इंग्लिश में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या हमें एमबीबीएस अब्रॉड अब जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो बेटा दो चीज़ मैं बता देता हूँ। पहले, यस आप एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है, बट आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब या तो आप नेपाल में एडमिशन लीजिए अगर आप एकदम मेंटल पीस चाहते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो सर्बिया जाइए, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे आप रशिया जाइए, क्योंकि रशिया सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। तो कल को कुछ आपका डिग्री का कुछ दिक्कत होगा या कोई केस वेस करना होगा, तो रशिया सबसे पहले रेगुलेशन को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर साल रशिया 10,000 लोग जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये दो ग्रे लाइन नंबर 1 और ग्रे लाइन नंबर 2, ये प्रॉब्लम है अगर आपको इंडिया वापस आके प्रैक्टिस करना। अगर आपको इंडिया नहीं आना, यूएसएमएलई का एग्जाम वगैरह देना है, तो फिर तो कोई क्राइटेरिया मैटर ही नहीं करता, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगेन एमबीबीएस अब्रॉड जाने से पहले आप प्लीज इस नंबर पे 9007002666 पे कॉल कर लीजिए, या मेरी टीम के साथ एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग बुक कर लीजिए। कुछ दिक्कत होगा तो मैं भी आपकी मदद कर दूंगा, और इस रेगुलेशन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। काउंसलिंग बुक करने के लिए क्या करना है आपको? mentorbox.ai पे आना है, एमबीबीएस अब्रॉड पे क्लिक करना है, बुक फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। मेरी टीम आपको 24 घंटे के अंदर कॉल कर लेगी, और फिर ही डिसाइड कीजिएगा आपको एमबीबीएस अब्रॉड जाना है या नहीं जाना। इस मैसेज को ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो गुमराह ना हो और उनके साथ कुछ गलत ना हो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।